कौन है पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज? भक्ति पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़े पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी गोविंद शरण जी महाराज के मुखार बिंद से निकलते हुए शब्द व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खोलने का काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है और क्यों हम आज इनकी बात आपसे कर रहे हैं। दरअसल भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली बीते दिनों अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ वृंदावन गए थे, जहां उन्होंने प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का आशीर्वाद लिया। आज के इस वीडियो में हम आपको श्री हित प्रेमानंद जी के बारे में बताने जा रहे हैं। पूज्य महाराज श्री का आविर्भाव एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। महाराज श्री के माता पिता नियमित रूप से संत सेवा और नियमित भक्ति सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई श्री मद् भागवत पढ़कर परिवार की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया, जिसे पूरा परिवार सुनता और संजोता था। धार्मिक माहौल के बीच पले बड़े श्री हित प्रेमानंद जी के भीतर भी आध्यात्मिक चिंगारी तीव्र हो गई। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। कहते हैं कि 5वीं कक्षा में उन्होंने गीता प्रेस की सुख सागर को पढ़ना शुरू कर दिया था। 9वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया था। महाराज श्री ने महज 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। छोटी उम्र में ही उन्होंने सन्यासियों से अपनी दीक्षा ली, जहाँ उनका पूरा आनंद ब्रह्मचारी रखा गया। कुछ समय बाद उन्होंने सन्यास भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए केवल आकाशवाणी को स्वीकार किया, जिसका अर्थ है केवल स्वीकार करना, जो बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के ईश्वर की दया से प्रदान किया जाता है। उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर बीता, क्योंकि महाराज श्री ने कभी किसी आश्रम के जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्दी गंगा उनके लिए उनकी दूसरी माँ बन गई। कठोर सर्दियों में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं रोका। वो बहुत दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वो भगवान ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। संन्यास मार्ग में भी महाराज श्री को भगवान सदाशिव के स्वयं दर्शन हुए थे। महाराज स्वयं कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही वो वृंदावन आए थे। कहते हैं महाराज श्री एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी उनको राधा कृष्ण की महिमा का आभास हुआ। बाद में एक संत की एक प्रेरणा ने उन्हें
रास लीला में भाग लेने के लिए राजी किया। उन्होंने 1 महीने के लिए रास लीला में भाग लिया। यह 1 महीना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। बाद में महाराज श्री मथुरा जाने के लिए एक ट्रेन में सवार हुए और वृंदावन आ गए। कहते हैं महाराज श्री की वृंदावन में शुरुआती दिनचर्या वृंदावन की परिक्रमा और बांके बिहारी के दर्शन थी। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने श्री राधा वल्लभ मंदिर जाने को कहा। महाराज श्री मंदिर गए और राधा वल्लभ जी को निहारते हुए घंटों खड़े रहे। सम्मानित गोस्वामी ने इस पर ध्यान दिया। एक दिन पूज्य श्री हित मोहितमल गोस्वामी ने एक श्लोक का पाठ किया, लेकिन महाराज श्री उसके अर्थ को समझ नहीं पाए। गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश का नाम जपने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराज श्री ने उसी पवित्र नाम का जाप किया। महाराज जी ने दीक्षा के लिए पूज्य श्री हित मोहितमल गोस्वामी जी से संपर्क किया। उनको शरणागत मंत्र के साथ राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दी गई। कुछ दिनों बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज श्री अपने वर्तमान सदगुरु पूज्य श्री हित गौरी शरण जी महाराज से मिले, जिन्होंने उन्हें सहचरी भव और नित्य विहार रास में दीक्षा दी। महाराज जी 10 वर्षों तक अपने सदगुरुदेव की घनिष्ठ सेवा में रहे। अपने सदगुरुदेव के अनुग्रह और श्री वृंदावन धाम की कृपा से जल्द ही वे पूरी तरह से श्री राधा के चरण कमलों में अगाध श्रद्धा विकसित करते हुए सहचरी भाव में लीन हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारे सदगुरु परमानंद जी की पूरी कहानी। ये ज्ञान आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस बात को अपने सहयोगियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल हम फिर हाजिर होते हैं एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।